नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राजनीति का खेल बड़ा निराला होता है। जीत से क्या क्या चीजें बदल जाती है उसका आज एक नमूना पेश करने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जीत क्या दर्ज कराई। हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में पीएम मोदी का और हिंदुस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है उसका परचम लहराना शुरू हो गया। आज से 1 महीने 2 महीने पहले तक वेस्टर्न मीडिया और खास करके ये लेफ्ट लिबरल कबाल वाले जो प्रधानमंत्री मोदी को हटाना चाहते हैं, ये सब जॉर्ज सोरोस के पैसे पे पलने वाले दलालों के द्वारा पूरी दुनिया में एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था कि इन राज्यों में तो हर जगह बीजेपी हारेगी और 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी हारेंगे, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी अब नीचे जा रही है, अब बीजेपी नहीं वापस आएगी। तो उसका नतीजा क्या हुआ? तो एक कनाडा का पप्पू वो भी सरकार के ऊपर लांछन लगाना शुरू कर दिया कि भाई हमारे यहाँ के लोगों को मारा जा रहा है। अमेरिका ने भी ब्लैकमेलिंग करना शुरू किया कि पन्नू के ऊपर ये हुआ वो हुआ, तमाम तरह की चीजें। और जब जीत दर्ज होती है, जब इनके होश ठिकाने आते हैं, इनका अकल जो है वापस लाइन पे आता है, तो फौरन सारे लोग यू टर्न लेने लगते हैं। अभी एनएसए आ रहा है अमेरिका का डिस्कस करने कि हमने जो इल्जाम लगाए थे उसके ऊपर डिस्कशन होगा। आइए डिस्कशन कीजिए। लेकिन आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का जलवा बिखरा और आज जो बात हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आज प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो जो बातें कही और पूरी दुनिया में जिस तरह से इसे दिखाया जा रहा है, और जो बातें मूल बात कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के ऐसे ग्लोबल लीडर हैं जिनके कोई धमका नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता, कोई दबाव नहीं डाल सकता। और जिस हिसाब से इंडिया को उन्होंने पूरी दुनिया में एक स्थान दिलाया है, उसके वो फैन बने हुए हैं। इकोनॉमिक फोरम के अंदर उनका इंटरव्यू चल रहा था, अभी सारी जगह पूरी दुनिया में चल रहा है, इंडिया में ही नहीं चल रहा। कुछ 1-2 चैनल को छोड़ के बाकी किसी चैनल में लोग नहीं चला रहे, पता नहीं क्यों। ओबामा पहले तो एक बात कह दिया करता था तो वो 2 दिन तक चलता था। पुतिन इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं, कोई उसको तरजीह नहीं दे रहा है, सबको महुआ मोइत्र के पीछे जाना है। खैर कोई बात नहीं। क्या कहा गया? व्लादिमीर पुतिन सेड, आई कैन नॉट इमेजिन दैट मोदी कुड बी इंटिमिडेटेड और फोर्स टू टेक एनी एक्शन, स्टेप्स, डिसीजंस that are contrary to national interest of India and the people of India, and there is a pressure against him. I am aware of that. By the way, he and I never even talked about this. I just look at what is happening from the outside, and sometimes, to be honest, I am even surprised at his tough position on defending the national interest of the Indian state. ऐसी बातें कभी किसी बड़े मुल्क के प्रेसिडेंट के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हिंदुस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में नहीं कही गई होगी। अगर कही गई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यह अनप्रेसिडेंटेड तारीफ है हिंदुस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री का। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारी ये सब चीजों के ऊपर कोई बातचीत मोदी से कभी हुई नहीं। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मोदी ऐसे शख्स हैं जिसको कोई धमका नहीं सकता, कोई दबाव नहीं डाल सकता। और ये छोड़ दीजिए जिस हिसाब से वो टफ पोजीशंस ले लेते हैं हिंदुस्तान के इंटरेस्ट के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए, मैंने आज तक कभी किसी को इस तरह से करते नहीं देखा। और उन्होंने क्या कहा? तारीफ तो की ही, लेकिन एक और सबसे अहम बात वो ये कि मुझे मालूम है
कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर किस तरह का दबाव पूरी दुनिया से दिया जा रहा है। लोग तरसते हैं दुनिया के कई देशों में कि इस तरह का ऑनेस्ट, कर्मठ और नेशनल इंटरेस्ट को आगे रख करके नीतियां बनाने वाले लीडर के लिए। और यहां ये दलाल पत्रकारों को देखिए, मीम्स बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कोई कुछ गालियां दी जाती है। कोई बता रहा था कि 100 से ऊपर वो गालियां प्रधानमंत्री मोदी को दे चुकी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के द्वारा। इतना ही नहीं रुके, पुतिन ने क्या कहा अबाउट द बायलैटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ही सेड, first of all, let me say that the relation between Russia and India are constantly developing in all the areas. And the main guarantor for that is the policy led by Prime Minister Modi. He is one of the politicians of the global scale that I was talking about previously without giving the names. वो इंटरव्यू चल रहा है, उन्होंने बताया देश में, दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे क्रेडिबल लीडर्स हैं जो बात के पक्के हैं, ऑनेस्ट हैं और कोई पीछे से कोई डिप्लोमेटिक या जिसको कहते हैं चालबाजी नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, वो अपने इंटरव्यू में जनरली वो बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि जब इंटरव्यू आगे बढ़ा तो उस दौरान उन्होंने कहा कि जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो प्रधानमंत्री मोदी है और बायलैटरल टाइज हमारा जो है हर क्षेत्र में। और देखिए यहां पे एक सेक्शन है, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के पास हिंदुस्तान को लेके चले गए, अमेरिका का पिट्ठू बना दिया, फॉरेन पॉलिसी खत्म हो गई। उधर अमेरिका का एनएसए आ रहा है और यहां पुतिन साहब जो है इस तरह के हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ऑल्सो अंडरलाइन that the trade between India and Russia is growing. He said last year it was $35 billion per year and in the first half of this year it was already 33.5 billion. That is, the growth will be significant. And yes, we all understand that to a large extent India receives preferences due to discounts on Russian energy resources. Well, he is actually doing the right thing. वो कह रहे हैं कि सालाना हमारा जो बिजनेस होता था रूस के साथ वो $35 बिलियन के आसपास होता था, लेकिन अभी इस साल जो पहला 6 महीना है उसमें ही 33.5 बिलियन डॉलर्स जो है ऑलरेडी हो चुका। और मैं आपको बता दूं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि चीन के साथ जो हमारा व्यापार होता है वो $200 बिलियन का है और मुझे बोलने में जरा सा भी कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हमें चीन को छोड़ के हिंदुस्तान को प्रेफरेंस देना पड़ेगा और हिंदुस्तान के साथ हमारा जो बिजनेस का जो वॉल्यूम है उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो आप देखिए नीतियां कहां जा रही है, कैसे जा रही है, लोग सवाल उठा रहे हैं। यहां तो ऐसे ऐसे पत्रकारों को मैं देख रहा हूं यूट्यूब के ऊपर, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ चौपट हो गया, कुछ नहीं रहा, रूस से रिश्ते खराब हो गए, चाइना से रिश्ते खराब हो गए, पूरी दुनिया से रिश्ते खराब हो गए, हिंदुस्तान आइसोलेट हो गया, हिंदुस्तान तबाह बर्बाद हो गया, पिछले 9 सालों में मोदी ने सब कुछ खत्म कर दिया। यही कहते हैं ना ये लोग। एक सवाल जिसका कोई जवाब दे दे, देश जब से आजाद हुआ है उसके बाद से ये बायलैटरल टॉक्स के दौरान नहीं कि कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आया हो और वो मीडिया से बातचीत कर रहा हो, ये मैं नहीं कह रहा कि वो अपने किसी इंटरव्यू के दौरान अचानक से वो हिंदुस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री की इस तरह से तारीफ की हो, दुनिया का कोई भी ग्लोबल लीडर, तो आप बता दें। तो ये सारी चीजें हो रही है और वैसे पुतिन साहब वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी से पहले से ही इंप्रेस्ड रहते हैं। बार बार वो कहते हैं कि उनका जो मेक इन इंडिया जो है, और उन्होंने कहा अपने इस इंटरव्यू में कि हमें सीख लेनी चाहिए इंडिया से और प्रधानमंत्री मोदी से। क्या भाई, रूस को क्या सीखना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अपने लोगों को कहते हैं कि अपना सामान
मेक इन इंडिया और जो जिस तरह का टर्म्स एंड कंडीशंस इन्वेस्टर्स के ऊपर रखते हैं, ये जो मेक इन इंडिया है उसकी गूंज रूस में साफ साफ इस इंटरव्यू के जरिए जो है सुनाई जा सकती है, सुनी जा सकती है। क्योंकि उन्होंने कहा कि इंडिया से, प्रधानमंत्री मोदी से ये सीखना जरूरी है कि जिस तरह से वो अपने लोगों के बीच जाते तो हमेशा कहते कि मेक इन इंडिया चीजों को खरीदो, उसी का इस्तेमाल करो, उसी का सब कुछ करो। ये हम लोग नहीं कर पाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बड़ी बेखूबी से इसे करते हैं और लोग इसको मान भी रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। ये महुआ मोइत्रा, ये रेड्डी, कुर्मी, डीएनए, ये सब तो आती जाती खबरें हैं, लेकिन ये जो खबर, ये जो व्लादिमीर पुतिन साहब का जो ये इंटरव्यू आया है, वो हिंदुस्तान के लिए और तमाम हिंदुस्तानियों के लिए ये गर्व की बात है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।